आज की जो कथा है वो रामायण से है। रामायण में घटित 8 कांडों में से एक कांड की आज हम व्याख्या करने जा रहे हैं। उस कांड का नाम है सुंदर कांड। आप लोगों ने सुनी होगी, अध्ययन भी की होगी और आपको वो खुशी मिली होगी, आपके अंतरात्मा को वो सुख पहुंचा होगा जो वास्तव में सुख पहुंचना चाहिए। सुंदर कांड में जो आप लोगों ने सुना होगा, जो आप लोगों ने अपने मन में वो दिव्य दर्शन देखा होगा, जो उसमें घटित हुआ होगा, आपको बड़ा आश्चर्य भी हुआ होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 8वें कांड में जो सुंदर कांड है उसे आज हम जानेंगे। लेकिन उसे जानने के पहले हम उस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में अपना सर, अपना प्रणाम अर्पण करते हैं, जो बलवान पराक्रम होने के साथ साथ बुद्धि में भी श्रेष्ठ थे, संयमित थे, धैर्यवान थे। दुनिया की समस्त ताकत होने के बाद भी ऐसे महापुरुष जो अपने आप को संयमित रखे हुए, जो अपने आप को धैर्यवान रखे हों, ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में बार बार नमन करने को जी करता है। उसके बाद शिव शंकर पुत्र भगवान श्री गणेश के चरणों में हम नमन करते हैं तथा अगले क्रम में मां सरस्वती जो सबको बुद्धि देती हैं, विवेक देती हैं, हम उनके चरणों में बार बार नमन करते हैं कि उन्होंने मुझे बोलने का वो शब्द दिया जिसे हम आप सभी लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कर रहे हैं। मां सरस्वती के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। हे मां सरस्वती, ऐसे ही छवि दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए और हमारे सभी श्रोताओं के ऊपर बनाए रखिए कि उनका दृष्टि, उनकी सोच सदैव सकारात्मक रहे, जिससे उनका परिवार और समाज सही से चले। अगले क्रम में हम सुंदर कांड शुरू करने से पहले वीर हनुमान के चरणों में नमन करते हैं, जिन्होंने सेवक धर्म की पराकाष्ठ सीमा को भी पार कर दिया है, जिनके बारे में कहा जाता है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यते। ये वाक्य बजरंग बली हनुमान के लिए कहा गया है, जिसकी व्याख्या है मन की गति से चलने वाला, हवा के वेग से चलने वाला, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो और जो बुद्धियों में अति श्रेष्ठ हो, जिसके पास बुद्धि की पराकाष्ठ सीमा हो और जो बाणों के युद्ध के मुखिया हो, ऐसे वीर बली बजरंग कहां निवास करते हैं? प्रभु के चरणों में निवास करते हैं। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्यते, बोलते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं और उनकी शरण में निवास करता हूं। ऐसे सेवक को बार बार नमन करने को जी करता है। ऐसे सेवक धर्म जिन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ये कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि सेवक का सही अर्थ क्या होता है, सेवक का कर्तव्य क्या होता है, सेवा धर्म क्या होता है, सेवा भाव क्या होता है। सीखना हो तो वीर बजरंग बली हनुमान से सीखिए। बुद्धि होने के साथ साथ बलवान थे, फिर भी भगवान श्री राम के चरण में रहते थे। उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ कि मेरे पास बुद्धि है, बल है, मन की गति से चलते हैं, हवा के वेग से चलते हैं। लेकिन एक सेवक हैं, इसके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक हैं।
सुंदरकांड शुरू करने से पहले अपने अंदर प्रभु श्री राम के छवि को उतारने का प्रयत्न करिए। बजरंग बली के सेवक धर्म का अनुनय करते हुए अपने अंदर सेवक धर्म की बातों को लाने का प्रयत्न करिए। हम सभी भगवान के सेवक हैं। हम जितने भी व्यक्ति हैं सभी भगवान के सेवक हैं। हम सबको भगवान की शरण में रहनी चाहिए। भगवान के शरण में रहने से सभी कष्टों को भगवान स्वयं नाश करते हैं, आपको दिव्य दृष्टि देते हैं, सही रास्ता देते हैं, जिससे आप समाज में चलकर अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करिए। और ये तभी हो पाएगा जब हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से कुछ सीख लेंगे, वीर बजरंग हनुमान से, सेवक धर्म से कुछ सीख लेंगे। हमें आपसे अनुरोध करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुंदरकांड शुरू करने से पहले इन बातों पर चर्चा जरूर करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं अपना सुंदरकांड का पाठ।